नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले जानेंगे कि जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच कहां चले लाठी डंडे। वहीं आगे आपको बताएंगे कि मत पेटी रखे कमरे के दरवाजे की सील टूटने की अफवाह पर कहां मचा हड़कंप। साथ ही आगे जानेंगे कि कैमूर में इलाज के लिए बनारस जा रहे शख्स की कैसे हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। हरदोई के बेटा गोकुल थाना क्षेत्र के ग्राम मानपुर में जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर और लाठी डंडों से कई लोग घायल हो गए। थाना क्षेत्र के मानपुर निवासी लक्ष्मण यादव और लाला यादव में आपसी जमीनी विवाद में मारपीट हो गई, जिसमें लक्ष्मण यादव उर्फ छोटे भैया के पक्ष में कई लोग घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने मेडिकल के लिए सीएचसी टोडरपुर भेजा। पुलिस के अनुसार तहरीर मिलने पर जाँच कर कार्यवाही की जाएगी। दीवार पर यहाँ थकाया बिठा के पूजा करने का, पूजा करके आया दीवार पर दीवार चलते भैया तुम आज ज़्यादा ले लो, हमें कम दे दो। लेकिन वो दे लो तो उनका 4 लड़का हो, अच्छा 5 आदमी मान लगे हम। कुल कितने लोग घायल हुए, किसको किसको मारा पीटा? लक्ष्मण और हमारा लड़का अभिषेक, दूली, शिखा, काजल और घर में हमारा शशि रहता। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अमरीश कुमार की रिपोर्ट। मतपेटी रख के स्ट्रांग रूम के दरवाजे पर लगी सील टूट जाने की अफवाह पर प्रत्याशियों में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी मोड जितेंद्र वीरवाल सहित डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची, जहां खोजबीन करने के बाद गिलहरी और चूहों द्वारा काटने के निशान पाए गए। फिलहाल उप जिलाधिकारी ने उक्त मामले से पर्दा उठाते हुए लोगों को निष्पक्ष मतगणना का भरोसा दिलाया है। वहीं संपूर्ण घटना जिला झांसी के तहसील मोड की है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के बबुआ रोड रेलवे स्टेशन के पश्चिम गुमटी के पास एक 34 वर्षीय युवक मनीष तिवारी कुदरा प्रखंड के केवड़ी निवासी देवेंद्र तिवारी के पुत्र की इलाज के दौरान बनारस जाने के क्रम में ट्रेन की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं जीआरपी बबुआ द्वारा मृतक के मोबाइल नंबर से परिवार वालों को सूचित किया गया। साथ ही शव को पंचनामा कर सदर अस्पताल बबुआ में अंत्य परीक्षण के बाद परिजनों को सौंपा गया। मौके पर समाज सेवी टिंकल तिवारी, जिला परिषद उपाध्यक्ष अश्वनी चौबे सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामला हम लोगों का छोटा भाई केवड़ी निवासी मनीष तिवारी, पिता देवेंद्र तिवारी, कल रात को 9 बजे वाराणसी जाने के क्रम में पता नहीं चला ट्रेन से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अच्छा, चपेट में आ गए उसमें। हाँ। सुबह 5 साढ़े 5 बजे उसकी पत्नी उसके नंबर पे कॉल की तो जीआरपीएफ का एक दरोगा फ़ोन उठाया। और दरोगा फ़ोन उठाने के बाद बताया कि ये मृत अवस्था में पाए गए हैं। उसके बाद आनंद फानन में हम लोग जितने भी परिजन हैं वहाँ पहुँचे। देखे तो जीआरपीएफ का जो क्वार्टर है उससे 500 मीटर की दूरी पर उसकी लाश पड़ी हुई थी। ब्रेन में चोट ज़्यादा लगी है और ब्रेन में चोट लगने के कारण उसका मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं? हाँ, पोस्टमार्टम में भगवान सदर अस्पताल में हम लोग आए हैं पोस्टमार्टम के लिए जी। क्या नाम पर मृतक का नाम था? मनीष तिवारी। उनके पिताजी का नाम? देवेंद्र तिवारी। घर उनका कहाँ था? केवड़ी है एक्चुअली। लोग रहने वाले वार्ड नंबर 13 भगवा में इन लोगों का रहन सहन है बचपन से ही। हाँ, पोस्ट ऑफिस गली में। अच्छा, आप कौन हैं? हमारा वो छोटा भाई लगता है रिश्ते में। अश्वनी चौबे मेरा नाम हुआ। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। इन दिनों आईपीएल का रोमांच चरम पर है, जिससे सट्टे का बाजार खूब फल फूल रहा है। ऑनलाइन गेम की वजह से आज का युवा ज्यादा समय ऑनलाइन गेम पर देकर लाखों करोड़ों कमाने की चाह में लगा हुआ है। कुछ मोबाइल गेम ऐप भारत में वैध रूप से संचालित होते हैं, जिनमें लोग अपने प्लेयरों का सिलेक्शन करते हैं। उनके बेहतर प्रदर्शन पर निर्धारित धनराशि प्राप्त होती है। इसी क्रम में महाराजगंज जनपद के फरेंदा तहसील अंतर्गत ग्राम सभा बड़हरा इंद्रदत्त में एक गैस डिलीवरी बॉय 22 लाख रुपए जीत चुका है, जिसके बाद माता पिता सहित रिश्तेदारों ने फूल माला पहनाने के साथ मिठाई खिलाकर उत्साहवर्धन किया। आइए दिखाते हैं कि ऑनलाइन गेम के माध्यम से 22 लाख रुपए जीतने से पहले गेमर अमन वर्मा कितने रुपए हार चुके हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारा नाम है रामकृष्ण वर्मा। हम कबाड़ का काम करते हैं। हमारा लड़का जो है बम्बई में रहते हैं और जो है फ़ोन करके बताए पापा कि हम मैच में जो है जीते हैं पैसा 22 लाख रुपया। और कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा है।
ठीक है, बहुत अच्छा, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि लड़का हमारा जो है जीत गया है, कुछ अपना काम करेंगे, ज़मीन लेंगे, उनका शादी करेंगे, यही सब हमारा इरादा है। इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के फरंदा तहसील अंतर्गत ग्राम सभा बढ़ारा इंद्रदत्त में। हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए ऑनलाइन गेमर जो ऑनलाइन गेम के माध्यम से 22 लाख रुपया जीत चुके हैं। हम इनसे जानेंगे, क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम है अमन वर्मा। आप ऑनलाइन गेम के माध्यम से कितना रुपया जीत चुके हैं? मैं सर इसमें तो 22 लाख रुपए जीते हैं और मान के चलिए लमसम तो वही जो DST काट के 15 लाख कुछ रुपए आएगा सर अकाउंट में। खाते में आपके आ चुका है पैसा? जी सर, इस खाते में 7 लाख रुपए हमने वहाँ से वो किया ट्रांसफ़र, 7 लाख आया है, फिर भी और उसमें है सर। ऑनलाइन गेम आप कब से खेल रहे हैं और यहाँ पे कितना रुपया आप गंवा चुके हैं? सर हमने तो मान के चलिए लमसम 4 साल से खेल रहे हैं और फिर भी 4 साल से खेल रहे हैं, 70,000 रुपये हमने हार चुके थे और हमारा डिसाइड किया हुआ बम्बे गए थे, बम्बे में काम कर रहे थे, वहाँ पे कुछ डिसाइड हुआ, उसके बाद मैंने Dream11 को यूज किया, उसके बाद वहाँ पे लक खुला, उसके बाद फ्लाइट से होते हुए आए हैं यहाँ पे कुलोई बाज़ार में। आप 22 लाख रुपया आप जीत चुके हैं। आप अपने सपने को साकार करने के लिए सर्वप्रथम किस कार्य को करेंगे? सर पहली बात क्या है कि सर कुछ ज़मीन उमीन ख़रीदा जाए, उसके बाद घर और सफाइया किया जाए सर, हमारा तो यही कहने का मतलब है सर। तो ये थे हमारे साथ ऑनलाइन गेमर जो 22 लाख रुपया ऑनलाइन गेम के माध्यम से जीत चुके हैं। सर्वप्रथम ये अपने सपने को साकार करने के लिए कुछ ज़मीन खरीदेंगे, अपना व्यवसाय बढ़ाएंगे। सी न्यूज़ भारत के लिए मैं श्रवण यादव, नौतरवा, महाराजगंज। खाचरौद रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते टला। अवंतिका एक्सप्रेस में पूरे परिवार सहित यात्रा कर रहे एक यात्री का मोबाइल ट्रेन से पटरी पर गिर गया। मोबाइल को उठाने की कोशिश में यात्री भी पटरी पर गिर गया। इसी बीच ट्रेन चल पड़ी, यात्री पटरी के बीचों बीच सो गया। अवंतिका एक्सप्रेस के 3 डिब्बे यात्री के ऊपर से गुजर गए। इसी बीच ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने ट्रेन की चेन खींचकर ट्रेन को रोका, जिसके बाद RPF और GRP के जवानों ने यात्री को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के नवागढ़ जनपद पंचायत में अध्यक्ष अंजलि मारकंडे के खिलाफ 19 सदस्यों ने कलेक्टर से पद से हटाए जाने की मांग की थी, जिसके लिए कलेक्टर के द्वारा 8 मई को मतदान की तारीख तय की गई थी, जिसके संबंध में SDM नवागढ़ को आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया गया था। जहां जनपद पंचायत नवागढ़ में सदस्यों ने मतदान किया। कुल 24 सदस्यों में 15 सदस्य ने अंजलि मारकंडे के पक्ष में अपना मतदान किया, वहीं 9 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। अंजलि मारकंडे की विजय होने के बाद नगर में जुलूस निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से बंशी पटेल, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा, शशि प्रभा गायकवाड़, विजय बघेल, जावेद खान सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मेरी जीत हुई है, मेरे साथ जितने भी है जनता जनार्दन है, सभी लोगों का जीत हुई है। मेरे जनपद सदस्य लोगों की जीत हुई है। हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे संगठन, हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन मरकाम जी, हम सभी लोगों की जीत हुई है, हमारी कांग्रेस पार्टी की। जो नाराज सदस्य हैं, क्या आपने बनाने की कोशिश किया तो मान गए थे उन लोग या नहीं माने थे? हाँ, सहमति तो दिए थे, लेकिन उसके बाद फिर बोले बस थे, लेकिन मुझे कुछ भी गलत तरीके से लाया गया था। इसमें ये कहा गया था कि अंजलि मारकंडे कांग्रेस की प्रत्याशी नहीं थी, तो मैंने एक वर्जन दिया था कि ये कांग्रेस की प्रत्याशी है और ये कांग्रेस की जीत है। कांग्रेस के प्रत्याशी अगर नहीं होते तो कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत नहीं होती। और जो कहा गया था, और कुछ लोग जो चाहे जिसमें भी वो उसको लो, जो अपना साठ गांठ करके वो भाजपा लोगों से भी साठ गांठ करके इनको जो उतारने की जो कोशिश किए, उसमें वो नाकाम रहे। ये चीज़ को मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ। ये जीत संगठन की जीत है, माननीय भूपेश बघेल की जीत है, माननीय मोहन मरकाम की जीत है, हमारे राष्ट्रीय स्तर के खड़गे जी की जीत है और प्रियंका और राहुल जी की जीत है। यहाँ पे सारे बड़े नेता मौजूद हैं, केवल विधायक छोड़ के रिश्तों में किस रूप में देखेंगे? नहीं, उस संबंध में अपन कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। विधायक जी ने तो खुद कहा था कि मैं मनाने की कोशिश करूँगा के, लेकिन वो आज जनपद पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का विनिश्चय करने के लिए सम्मेलन आयोजित की गई थी। सम्मेलन में सभी के सभी 24 सदस्य उपस्थित रहे और मतदान किए। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 15 मत पड़े और अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में 9 मत पड़े। नियम अनुसार आपके
उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की 3/4 से अन्यून की संख्या होनी थी, जो कि पहली जो शर्त है वो पूर्ति नहीं हुई। दूसरी शर्त में थी जो गठित सदस्य उसका 2/3 से अधिक होना था। दोनों शर्तों में अविश्वास प्रस्ताव के जो पक्ष में पड़ा है वो कम रही, अतः उन पक्षों के अनुसार में और दोनों शर्तों के अनुसार से जो अविश्वास प्रस्ताव है ध्वस्त हुआ। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां सदर थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर पेडलरों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए 1 ग्राम ब्राउन शुगर, 3 स्मार्टफोन, ब्राउन शुगर से भरी 2 बीड़ी और 1 चिलम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास से पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त किए जा रहे यामाहा R15 और बजाज पल्सर बाइक भी जब्त की है। बता दें कि एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने ये कार्यवाही की है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के देवरिया भुइयां टोली इलाके से सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं इस अभियान में सदर थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक मनोहर करमाली समेत सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। के खिलाफ चतरा पुलिस के द्वारा पूर्व में भी लगातार अभियान चला करके कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली कि देवरिया के गांव के पास में एक जगह है जहां पे कुछ लोगों के द्वारा ब्राउन शुगर पीने और पिलाने का काम किया जा रहा है, साथ ही खरीद बिक्री का भी काम किया जा रहा है। सूचना को सत्यापित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम में अन्य पदाधिकारी थाना प्रभारी मनोहर करमाली, दीपक रजक, सिकंदर सिंह एवं अन्य सशस्त्र बल के साथ जब वहां छापेमारी की गई तो वहां पे 3 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए। तीनों से जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने अपना नाम सूरज कुमार, राजा कुमार और युगल साव बताया। सूरज और राजा देवरिया के रहने वाले हैं और युगल साव लिबदा के रहने वाले हैं। इनके पास से 1 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया, साथ ही पीने पिलाने का भी सामान को जब्त किया गया। इसके अलावा 3 विभिन्न कंपनियों के मोबाइल और इनके पास एक बजाज कंपनी का मोटरसाइकिल पल्सर J02B के 9108 तथा यामाहा कंपनी का एक मोटरसाइकिल R15 को भी जब्त किया गया है। संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर लिया गया है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। मोतिहारी एसपी कांतेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस ने बीते 13 वर्षों से फरार चल रहे हार्डकोर नक्सली प्रद्युमन को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली पर हत्या सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं, जिसमें नारायणपुर स्टेट के मालिक कृष्ण चंद्र के मुंशी एवं चालक हत्याकांड में वर्षों से फरार चल रहा था। वहीं एसपी ने आज मीडिया से बातचीत कर बताया कि हार्डकोर नक्सली की गिरफ्तारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि डबल मर्डर सहित संगीन मामलों में वर्षों से फरार चल रहा हार्डकोर नक्सली क्षेत्र में सक्रिय दिख रहा है। एसपी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए पकड़ी दयाल डीएसपी सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। गठित एसआईटी की टीम ने गुप्त सूचना एवं वैज्ञानिक तकनीकी से हार्डकोर नक्सली का लोकेशन चिन्हित कर गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार नक्सली प्रद्युमन पर नारायणपुर स्टेट के मालिक के मुंशी व ड्राइवर की हत्या करने का आरोप है। इसमें 2 अलग अलग मामलों में ये प्रेस जारी की जा रही है। पहला जो महत्वपूर्ण सफलता है वो राजेपुर थाना अंतर्गत एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। ये पिछले 13 वर्ष से फरार चल रहा था। राजेपुर थाना अंतर्गत 144/2010 एक केस हुआ था जिसमें 2 लोगों की हत्या हुई थी। नारायणपुर स्टेट से संबंधित एक मामला था जमीन के संबंध में, और इसमें कुल 10 अभियुक्त उस समय बताए गए थे। तो ये जो अभियुक्त पिछले 13 साल से फरार चल रहा था, प्रद्युमन प्रसाद और धूमन, और ये नारायणपुर का रहने वाला है। इसके ऊपर शिवायपट्टी थाना मुजफ्फरपुर में 1991 का हत्या का एक और मुकदमा दर्ज है और 1995 में भी जेल गया था। इस महत्वपूर्ण सफलता के लिए जो छापेमारी दल में एसडीपीओ पकड़ी दयाल स्वयं थे, इसके अलावा डीआईयू से सब इंस्पेक्टर अखिलेश मिश्रा, पीपराकोठी थाना प्रभारी मनोज कुमार, मुफस्सिल थाना प्रभारी अनीश कुमार, राजेपुर एसएचओ ललन कुमार और बाकी जो लोकल थाना के तरफ से सपोर्ट के माध्यम से ये गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। तो ये नक्सली था क्या? जी, ये उस समय वहाँ पर मौजूद था और इसके प्राथमिकी में अभियुक्त है ये, और ये वहाँ पर एक तरह से टीम के साथ उनके जो उस समय जो तत्कालीन जो दल था, और उसमें 2 सर वो नक्सली, हाँ जो नक्सली उसमें CLA एक्ट जो लगा हुआ है, और उसमें बताया जा रहा है कि गोली मारकर और गला काट की हत्या हुई थी, और जो भी वो दल वहाँ पर एकत्रित हुआ था वो माओवादी नारा लगाते हुए घटनास्थल से फरार हुआ था।
ये 13 साल से फरार चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी की गई है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। बाजार में मछली बेच रहे युवक को बेरहमी से पीटा, पुलिस मारते पीटते युवक को ले गई थाने। मछली बेच रहे युवक को मारते पीटते हुए वजह पूछने का वीडियो वायरल। युवक को मारता पीटता देख परिजन ने बचाव किया तो थाने में रात भर बहू बेटी मां को बैठाए रखा। पुलिस परिजनों को छोड़ने के आश्वासन से पीड़ित युवक माता व बहन का सुबह 151 का चालान किया। पीड़ित युवक की मां बेवजह मारा पीटा और रात भर थाने में बैठाए रखा। पास में जो पैसे थे वो भी ले लिए। पुलिस महिला कर्मी समेत 3 लोगों ने मिलकर बेरहमी से पीड़ित युवक की मां ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। सुशीला, अरे क्या मामला हुआ और कैसे क्या आप लोगों को मारपीट कर जेल में डाला? हमका कुछ पता नहीं है सर जी। वहाँ गए, बाजार गए, हमारा लड़का वहाँ बाजार में मछली बेचता था। वहाँ से हमारे लड़कों को पकड़ के लाए, वहाँ भी मारा, वहाँ से आकर के यहाँ गांव के किनारे यहाँ भी मारा और जो जेब में पैसा थे वो ले लिया। हम लोग गए, ये पूछ रहे थे कि क्या वजह है हमारे लड़का को मार रहे हो। बोले हम वजह नहीं बताएंगे। हम लोग बताओगे नहीं तो हमारे बच्चों को ले कैसे जा रहे हो? कल हम ले जा रहे हैं। हम लोग जब वहाँ गए छुटाने लगे तो हमको भी मारा, मार के चले गए यहाँ से हमारे बच्चों को लेकर। जब शाम को खाना लेके गए तो वहाँ भी गए तो वहाँ भी हमारी नातिन को मारा। चट्ठा जो हमारी नातिन बोली हम पढ़े जाते हैं सर जी, हमको क्यों मारा, हम क्या कसूर किया। तो फिर उसके बाद घसीट के अंदर ले गए, 2 महिला 1 पुरुष, हमको हमारी बेटी को मारा। वहाँ से मार दिया और सुबह जा करके कहने लगे पहले छोड़ देंगे, उसके बाद नहीं छोड़ा है। दूसरे दिन चालान दिया है 3 बजे। कितने लोगों को चालान किया गया था? 3 जने को, हमको, हमारे लड़का को, हमारी बेटी को। आपके बहू को भी बैठा लगा? हाँ, बहू को बैठा ला, रात भर बहू को भी बैठा रहा। हमारी बच्ची नातिन छोटी थी। किस सिपाही ने मारा था? उसको नाम हमको नहीं पता है सर जी। क्या लोग रहे? 3 रहे, बहुत लोग, मारन 3 जने हैं। 10,000 रुपया हमारे बच्चे के हैं। जब मारे पीटे की वजह बताए ना कुछ? वजह नहीं बता रहे हैं हमको। क्या नाम था सिपाही का? यशपाल। कहाँ में तैनात है वो वही है बीघापुर में। बीघा सीमा। हाँ, एक के नहीं नाम था उनके सिपाही के। एसपी ऑफिस आयु का आश्वासन मिला? हाँ, एसपी ऑफिस आए हैं। सर जी ने ये बोला है कि सीओ की जांच हम करवाएंगे। कप्तान सर ने बोला? हाँ, कप्तान सर ने कहा है कि हम सीओ की जांच करवा लेंगे। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। जनपद अमेठी में 50 वर्षीय महिला की ट्रेन से कटकर हुई मौत। रेलवे ट्रैक के बगल में है मृतक महिला का गांव। पूरा मामला कोतवाली गौरीगंज क्षेत्र के गांव सैनीपुर की रहने वाली महिला काजी पट्टी बाजार दवा लाने के लिए जा रही थी कि अचानक ट्रेन की चपेट में आने से घटना स्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। क्या नाम है बिटिया? मैं सर जी। ये कौन है ये जो मृत पाई गई? कैसे क्या हुआ, कुछ जानकारी है? नहीं। कहाँ जा रही थी ये? दवा को कहीं जा रहे हैं, कल भी आई थी, आज भी आ रही। कहाँ घर है इनका? सैनीपुर। तो जानकारी नहीं है आपको कैसे क्या हुआ? केवल दवा लेने जा रही थी? हाँ, ये बता के आई थी घर से। क्या नाम है भैया? हमारा इब्रार खान। कौन है ये जो मृत पाई गई? हमारी चच्ची। कैसे क्या हुआ, कुछ जानकारी है? नहीं, हम निमंत्रण में थे। कितनी देर पहले आपको सूचना मिली? अभी निमंत्रण में थे तो वहाँ फोन गया तो पता चले आ गए। अमेठी से सीनू संवाददाता रामधीरज की रिपोर्ट। कन्नौज में दबंग प्रधान के परिवार से परेशान एक परिवार ने आज एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि प्रधान के पुत्रों ने देर रात घर में घुस बेटी से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर चापड़ से हमला कर घायल कर दिया। पीड़ित ने स्थानीय थाना पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। न्याय न मिलने पर पीड़ित ने परिवार के साथ आत्मदाह की धमकी दी है। क्या नाम है आपका? राजपाल सिंह। क्या हुआ आपके साथ? सर, मेरे घर पे ग्राम प्रधान और मौजूदा प्रधान, उनके भतीजे सादाब, गुलाम रसूल, जान आलम उर्फ छोटा, इन्होंने हमला कर दिया कि मेरे घर में घुस के छेड़खानी कर रहे थे। रात के 8 बजे की बात थी। मैं दुकान से उठ के आया तो देखा लाइट कटी, तो उन्होंने चापड़ से मेरे ऊपर वार किया। मैं बेहोश हो गया। शोर गुल हुआ, लाइट आई, इसके बाद ये लोग भाग गए। थाने में 100 नंबर में सूचना दी। थाने में 100 नंबर पर सूचना दी तो साहब 100 नंबर थाने बुलाए हमको। थाने में बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं। थाने से डॉक्टरी के लिए भेजा गया तो वहाँ 12-1 बजे हमें वहाँ रेफर किया, बैठाले रखे। थाने में पार्टी पहले से पहुँच चुकी थी। करोड़ों की संपत्ति वाली मोहम्मदन है साहब, नंबर 2 का पैसा। इनके संबंध पाकिस्तान से हैं। मैं हकीकत कह रहा हूँ। मेरा घर खाली कराना चाहते हैं। मेरी अगर समस्या नहीं सुनी गई सर तो मैं पेट्रोल डाल के यहाँ आत्मदाह कर लेंगे हम तीनों बच्चे।
क्या मामला क्या था, किस बात को लेकर मारपीट की? मारपीट पुरानी रंजिश थी। एक बार मेरी बच्ची की एक बार मेरी बच्ची छेड़खानी की थी उन्होंने, पुरानी रंजिश थी, वीडियो बना रहे थे। राजकुमार सर एसओ थे, तो उन्होंने बोला बेटा समझौता कर लो, नए बच्चे हैं। हमने सर कोई बात नहीं, समझौता आपका कर लूँगा। समझौता कर लिया उसी रंजिश से। अब ये मारपीट चालू कर रहे हैं बराबर। मैं घर पे 3 फैमिली है मेरी, मियाँ बीवी और ये बच्ची मेरी। कहाँ के रहने वाले? बेला मुँह सरैया, जिला कन्नौज, थाना इंदरगढ़। क्या नाम है जिन लोगों ने मारा? जान आलम, सनाब हबीबुद्दीन और गुलाम रसूल उर्फ छोटा, सादाब, सनाब अजमेरुद्दीन। आपका क्या नाम है? राजपाल सिंह। तो आप जो है कहाँ आए? एसपी ऑफिस कन्नौज आया हूँ मैं फरियाद लेके। क्या कोतवाली में सुनवाई नहीं हुई थी क्या? नहीं, थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, पुलिस ने पैसा ले लिया उस पार्टी से। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन थाने के अंतर्गत मेहमदपुर में स्थित सुरश्याम गौशाला के पास का है, जहां पुलिस द्वारा अपराधी की रोकथाम व नशा व्यापारियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मुखबिर खास की सूचना पर एक अभियुक्त, जिसका नाम मंजीत निवासी भरतपुर राजस्थान बताया जा रहा है, उसको कच्ची शराब, अपमिश्रित शराब तथा शराब की तीव्रता बढ़ाते हुए सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में भी अलवर बूथ थाना मुकदमे में दर्ज है, जिसको संबंधित धाराओं के तहत न्यायालय भेजा गया है। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। रायबरेली हीरो थाना क्षेत्र के जसमऊ गांव में बीते शनिवार की देर रात एक तिलक समारोह में हुए हर्ष फायरिंग में गोली एक अधेड़ के पेट में लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे जिला अस्पताल लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया था, जहां उसके इलाज के दौरान 8 मई सोमवार को मौत हो गई। मृतक जयशंकर मिश्रा उर्फ लक्ष्मी नारायण मिश्रा की पत्नी मीना मिश्रा आशा बहू हैं। उनको एक लड़का, 2 लड़कियां हैं। लड़के का नाम अंकित मिश्रा और बड़ी बेटी का नाम ज्योति है, जिसकी शादी हो गई है। आरती की शादी 21 मई को और तिलक 28 मई को होनी थी। 6 मई की रात हर्ष फायरिंग से पूरे परिवार की खुशियां बिखर गई। सोमवार को मौत की खबर सुनकर पूरे तरीके से परिवार में मातम पसर गया। दादा क्या नाम है आपका? रमाशंकर मिश्रा। क्या घटना हुई है? मैंने तिलक का प्रोग्राम था, वहाँ पर हर्ष फायरिंग हो रही थी। कितनी तारीख को तिलक का कार्यक्रम था? 6 मई को। तो कैसे क्या हुआ? अब कैसे क्या, भीड़ थी खूब, उसी में हर्ष फायरिंग हो रही थी। कौन हर्ष फायरिंग कर रहा था? अब हम अज्ञात था, हमका तो मालूम नहीं, उन्हीं के रिश्तेदार थे। काफ़ी लोग कर रहे थे? काफ़ी लोग तो हम देख भी नहीं पाए कि कहाँ हर्ष फायरिंग हो रही है। लोग बाद में बता रहे हैं कि हर्ष फायरिंग हो रही है। तो आवाज़ तो सुना होगा ना? नहीं, काफ़ी लोग दगा रहे हैं कि एक लोग दगा? नहीं, एक ही लोग दगा रहे थे, बता रहे हैं लोग बाद में हैं। एक तो डीजे लगा था, उसमें आवाज़ भी नहीं मिल रही थी। तो जब गोली लगी तो ये हमारे जस्ट पीछे थे। कहाँ पे गोली लगी? गोली लगी है सीधे नाभि के बगल में, तोंदी के जस्ट दाहिने कोठी में, तोंदी से 2 आंगुर हट के। कौन सा सलाह था? 12 बोर था कि 15 था, क्या था? नहीं, वो रिवॉल्वर ही था। वो 12 है कि 15 है, कौन है? 12 तो नहीं है। रिवॉल्वर की ही गोली? हाँ, रिवॉल्वर की ही गोली है। उनके रिश्तेदार हैं जिसके यहाँ? हाँ। अच्छा, तो आप कौन हैं जो मृतक के? मृतक के हम बड़े भाई हैं। बड़े भाई। नाम क्या है आपका? रमाशंकर मिश्रा। आप वहाँ मौजूद थे उस दिन? हाँ, मैं था। पुलिस को तहरीर दी गई कि नहीं अभी तक? हमारी तरफ से भी नहीं गई। हम लेकर के अपने भाई को जो है अस्पताल भगे। अब उसके पीछे हम पड़े थे हैं, इसलिए हम अभी कोई तहरीर नहीं अपनी तरफ से दी, लेकिन अब तहरीर तो देंगे ही। ठीक। दादा, हर्ष फायरिंग करने वाले व्यक्ति का क्या नाम अभी तक पता चल पाया है? नहीं, हमको नहीं पता चला। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है किसी पुरानी रंजिश को लेकर के ऐसा हुआ हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। रायबरेली से सीनू संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। रतलाम जिले के बछोड़िया नगर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भगवान सिद्धेश्वर धाम से कलश यात्रा निकाली गई। इस मौके पर सिद्धेश्वर व बालाजी मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सिद्धेश्वर धाम स्थित हनुमान मंदिर पर 5 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्रामवासियों के सहयोग से 3 दिवसीय नानीबाई रोमायरा व जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिर्मठ अवांतर भानपुरा पीठ के मुखारविंद से रात्रि 4 दिवसीय कथा श्रवण कराई गई। जाबरा से सीनू संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।